अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल हिसाबिस्तान में। आज हम करेंगे 6th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पहले दो क्वेश्चंस। और ये हमारी जो एक्सरसाइज है यानी कि जो चैप्टर है पूरा, ख़ास तौर पर आज की जो एक्सरसाइज है ये सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में फर्स्ट टू क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि सेट क्या होता है, सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज सेट का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम इसको आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन है सेट का। इन आवर डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वी ऑफन यूज सम वर्ड, कुछ अल्फाज हम अक्सर बोलते हैं, वर्ड टू स्पीक विच मीन्स, जिनका मतलब होता है अ कलेक्शन, एक मजमुआ। ठीक है, मजमुआ इकट्ठ यानी कि इकट्ठा होना किसी चीज़ का, और अ ग्रुपिंग या ग्रोहबंदी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कुछ मिसालें हमारे पास, पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स का ढेर, किताबों का ढेर, किताबें हैं ना, तो किताब जो है ये एक ही लफ्ज़ है। ठीक है, एक जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। ठीक है, तो ये देखें सारी इसमें क्या है, चाबियां हैं। ठीक है, तो ये एक सेट है। ठीक है, उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म, अ स्टूडेंट वियर्स, स्कूल यूनिफॉर्म जो कि एक स्टूडेंट पहनता है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म के यही चीज़ें हिस्सा हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब ये जो क्रिकेट टीम है ये भी एक ग्रुप है, इन्होंने मिल के एक ही काम करना होता है। ठीक है, और ये देखें सारे खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तमाम प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स में सेट को डिफाइन करें तो क्या होगा, इन मैथमेटिक्स वी यूज द वर्ड सेट टू डिस्क्राइब एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो सेट का लफ्ज़ है ना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो है यानी कि ऑब्जेक्ट के सेट के लिए, ऑब्जेक्ट के ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मजमूए के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दो अल्फाज हैं, टू वर्ड्स हैं, इन पे आपने ज़रा गौर करना है। वेल डिफाइंड, ऐसी चीज़ जिसकी ख़ास पहचान हो उसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड। ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है दोनों यानी कि जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे नुमायाँ होने चाहिए। नुमायाँ यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। अगर किसी सेट में एक से ज़्यादा चीज़ें एक जैसी आ गई हैं, ठीक है, तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे, यानी कि उस ग्रुप को हम सेट नहीं कहेंगे। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का आपने जहन में रखना है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है कि हर शय जो है, हर चीज़ जो है वो दूसरी से मुख्तलिफ हो, एक जैसी चीज़ें ना हों। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है वो हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम कहेंगे सेट। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड यानी कि जिसकी ख़ास पहचान हो, एंड डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ठीक है, दो एक जैसी चीज़ों को यानी कि बिल्कुल एक जैसी चीज़ों को आपने एक सेट में नहीं रखना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन थी और एक्सप्लेनेशन थी। अब आगे हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 5.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज सेट एंड विच इज़ नॉट। हमने ये बयान करना है, ये बताना है कि ये जो हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं, ये कुछ डायग्राम्स हमें दिखाई गई हैं, तो इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। आल्सो गिव द रीज़न, हमने वजह भी बतानी है कि क्यों सेट है और क्यों सेट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखें इसका। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमारी जो स्कूल ज्योमेट्री में होते हैं। ठीक है ना, ज्योमेट्री जो बॉक्स होता है उसमें हमारे पास ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सेट है। ठीक है, क्या है, सेट। क्यों सेट है, क्योंकि इसमें हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, इसलिए ये एक सेट है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पे देखें। अब इसमें ये भी आपने देखना है कि ये देखें ना, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये इनका एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें जहाँ पे हमारे पास चार चीज़ें हैं। ठीक है,
यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों का क्या काम है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ठीक है। यानी कि इन सारी चीज़ों का, इन चारों चीज़ों का जो फंक्शन है वो सेम है, ठीक है। और देखें ये कार है, ये बस है, ये ट्रॉलर है और ये आपके पास रिक्शा है, यानी कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। और काम भी इनका एक जैसा है। इसका मतलब है ये एक ग्रुप है और इसमें हर जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये भी एक क्या है, सेट है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास जो है कुछ चीज़ें हैं, इसको हम टी सेट कहते हैं। और टी सेट में देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास केटल आ गई, इसमें जो है वो जार आ गई। अब ये देखें, ये अलग है पॉट, ठीक है, ये अलग पॉट है और ये दोनों कप जो हैं वो सेम है, ठीक है। इनमें ये देखें, ये भी कप है, ये भी कप है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं सेम हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सेट में जो है एक चीज़ एक ही दफ़ा आनी चाहिए, ठीक है। जो है वो 2 दफ़ा एक ही चीज़ अगर रिपीट, कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, ये भी कप, ये दोनों कप्स जो हैं वो सेम है, इनकी प्लेटें जो हैं वो सेम है, तो इसलिए ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप है ये सेट नहीं होगा। सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें दोनों कप जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। कप जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जो है ये सेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें देखें, ये हमारे पास फ्लावर्स हैं, ठीक है। और देखें ये सारे फ्लावर्स जो हैं तो सारे फ्लावर्स, ठीक है, ये ग्रुप बन गया, ठीक है। लेकिन देखें, इसमें कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है जो कि 2 दफ़ा आया हो, ठीक है। हर फूल जो है, हर फ्लावर जो है वो मुख्तलिफ है दूसरे से, तो इसलिए ये हमारा जो है वो एक सेट है, ठीक है। सेट का बहुत आसान जो है वो फार्मूला है। आपने बस ये जहन में रखना है कि एक तो उनकी जो कैटेगरी है वो सेम हो, एक ही ग्रुप से उनका ताल्लुक हो। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट आपने ये जहन में रखना है कि उनमें कोई भी चीज़ जो है वो 2 दफ़ा ना आए, ठीक है। अगर किसी ग्रुप में एक चीज़ 2 दफ़ा आ गई है तो वो जो है वो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है, ख़्वाह वो उनका ताल्लुक एक ही कैटेगरी से हो। तो इसलिए ये एक सेट है, ठीक है। हैं तो सारे फ्लावर्स और हैं भी सारे मुख्तलिफ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आपने इस तरह से सेट को जो है वो पहचानना है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं, कौन से बयानात हैं जो कि सेट्स को शो करते हैं, ठीक है। इफ़ यस देन राइट ट्रू इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स। हमने फिर अगर जो है ये ट्रू है तो हमने बताना है कि हमने लिख देना है, ये जो इन्होंने खाली जगह दी हुई है हमें कुछ, तो इसमें हमने ट्रू लिख देना है। अगर सेट नहीं है तो हम फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल गुड प्यूपिल्स इन मुल्तान। मुल्तान में, मुल्तान के तमाम अच्छे शागिर्दों का सेट। अब देखें, यहाँ पे जो गुड लफ्ज़ है, ये गुड थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है। गुड किस हिसाब से है, उसमें क्या है, यानी कि किस हिसाब, मार्क्स के हिसाब से वो जो शागिर्द हैं वो अच्छे हैं, अपने रवैये के हिसाब से अच्छे हैं, बिहेवियर की वजह से अच्छे हैं, ठीक है, किस वजह से अच्छे हैं, ये चीज़ इसमें डिफ़ाइन नहीं की गई, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो दी गई स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अबहम है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसलिए जो है ये सेट नहीं है, ठीक है, हम इसको फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2, क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल के होशियार तलबा। अब यहाँ पे भी जो है वो क्लेवर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को स्पेसिफाई किया जाए, होशियार तो हैं लेकिन किस हिसाब से हैं, कि जो है वो उनकी कौन सी कैटेगरी है, ये इसमें क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है वो फॉल्स लेंगे, ठीक है, ये ट्रू नहीं आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। 10 और 50 के दरमियान तमाम मुफरद आदाद का सेट। तो ये बिल्कुल सेट बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो, उसमें बहुत उनकी जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन है। उनके हमारे पास जो है वो 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, या तो वो खुद पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, और या 1 पे। तो ये एक ख़ास कैटेगरी है। अब ये देखें, 11 आ जाएगा, इसमें 13 आ जाएगा, उसके बाद 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, 29 होगा, उसके बाद 31 होगा। ये सारे इसी तरह जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स में आ जाएंगे, ये से एक सेट बन जाएगा, तो इसलिए ये ट्रू होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद नंबर 4 पे है
सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स लफ्ज़ है इसमें शामिल हरूफ तहज्जी, इंग्लिश के जो हरूफ तहज्जी हैं उनका सेट हमने देखना है। तो बिल्कुल ये सेट बनेगा, ये सारे के सारे जो हैं वो हरूफ तहज्जी हैं, लेकिन जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एज है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, हम वन टाइम ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ए है ना, ठीक है। तो जो है वो इसको डबल लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये एक जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, ठीक है। तो ये जो हमारे जो नंबर 4 पे है ये भी ट्रू होगा, ठीक है। मैंने आपको रीज़न बता दी ट्रू क्यों होगा, क्योंकि इसको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे है सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग में मौजूद वर्क बुक्स का सेट। अब वर्क बुक्स जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। कौन सी हो सकती हैं ये उन्होंने नहीं बताया। वर्क बुक्स जो हैं, अब उसमें जो है वो कुछ ऐसी बुक्स वर्क बुक्स भी हो सकती हैं जो कि पुरानी हैं लेकिन आप उनको अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। साइंस की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, ये चीज़ उन्होंने जो है वो डिफ़ाइन नहीं की। तो स्कूल बैग में एक से ज़्यादा जो है वो एक जैसी वर्क बुक्स भी हो सकती हैं, यानी कि मैथ्स की 2 हो सकती हैं, इंग्लिश की 2 हो सकती हैं, साइंस की 2 हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है ये फ़ॉल्स होगा। क्या होगा? फ़ॉल्स, क्योंकि इसमें जो है वो क्लियर नहीं है। बैग में जो है वो एक से ज़्यादा वर्क बुक्स भी हो सकती हैं सेम सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा 5th पार्ट है ये फ़ॉल्स है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे है सेट ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले कीड़ों का सेट। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रेंगने वाले कीड़े होते हैं और उनको हम जो है वो सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 है। 7 पे देखें हमारे पास एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 3 4। अब यहाँ पे देखें जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा सेट, ऐसा जो है ग्रुप जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, तो वो सेट, वो ग्रुप जो है वो सेट को डिफाइन नहीं करेगा, वो सेट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। लिखा तो बिल्कुल सेट की तरह है लेकिन इसमें 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद 8th पार्ट है हमारे पास। एक्स एक सेट है जिसके मेंबर्स क्या हैं, वकास, अली, वकास। अब ये देखें वकास जो है वो 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक तो हर चीज़ अलग हो, ठीक है, और दूसरी जो है वो उसकी एक अलग पहचान हो, और दूसरा क्या हो कि वो एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो, ठीक है। उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 2 टाइम ना आ रहा हो, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा ना आ रहा हो। तो यहाँ पे वकास जो है ये 2 दफ़ा आ गया नाम, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा, इसको हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ नोबेल प्राइज़ विनर्स फ्रॉम द पंजाब। तो पंजाब के ऐसे लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है, तो वो बिल्कुल है। 3 हमारे जो हैं वो जो बर्रे सग़ीर में हमारा सब कॉन्टिनेंट पंजाब है, वहाँ से 3 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है, तो इसलिए ये एक सेट बनता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है ये ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने सेट को डिफ़ाइन किया, हमने देखा कि सेट क्या चीज़ है। सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वो कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं, किनको हम सेट का दर्जा दे सकते हैं और किनको नहीं दे सकते। उम्मीद करता हूँ आपको सेट के बारे में अच्छे से इल्म हो गया होगा, सेट को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो, आपने मुझसे लाजमी कांटेक्ट करना है, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।